ये कायराना करतूत नहीं जुटला सकते कि आज है जिस तरह से देखने को मिली है नक्सलियों की हमले में एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे जी, जिनको लगभग सभी लोग जानते होंगे जिस तरह से उनकी कार्यप्रणाली रही है। लेकिन कहा जा सकता है एक चीज कि अक्सर ये देखा जाता है कि जो दिया जब बुझता होता है तो फड़फड़ाता वो ज्यादा है, और शायद ये नक्सलवाद का अंत ही दिख रहा है अब कि इतनी बौखलाहट देखने को मिल रही है। पहले आग के हवाले जेसीबी को किया गया, जब मुआयना करने वो पहुंचे तो फिर आईडी ब्लास्ट। बिल्कुल, आपका कहना एकदम सही है कि दिया बुझने के पहले जिस तरह से फड़फड़ाता है वैसा ही अभी नक्सलियों का ये हमला है उसी तरह का। और ये नक्सलियों का चरित्र है। मेरा तो ये मानना है कि नक्सली हमेशा से इसी तरह की हरकतें करते रहे हैं। जब ज्यादा ताकतवर और मजबूत थे तब हमेशा उनसे पेशकश होती थी बातचीत की, तो वो बातचीत करने के लिए 10 शर्तें अपनी लाते थे। अब जब ये नई सरकार आई, इस सरकार ने लगातार शुरुआत तो बातचीत से ही करने की, लेकिन उस समय लोगों ने शर्त रखना शुरू किया था। अब जब कार्रवाई हुई, केंद्रीय गृह मंत्री ने टारगेट फिक्स कर दिया कि मार्च 2026 तक इनको खत्म करना है, और जब इनके ऊपर तेजी से कार्रवाई होने लगी तो अब इनको लगने लगा कि अब हमारा अस्तित्व का संकट है, तो बातचीत की पहल करने लगे। लेकिन फिर शर्त लादना शुरू किए। लेकिन देखिए, ये कहां बातचीत के मूड में है। अगर ये बातचीत के मूड में होते तो या तो निशर्त हमसे बात करते, और इस तरह से जवानों को कायराना तरीके से हरकत करके जिस तरह से आईडी ब्लास्ट किया है वो तो एकदम कायराना हरकत है ना। ये इनके कहने और कथनी और करनी का फर्क इसमें एकदम स्पष्ट नजर आता है कि इन लोगों से कभी बातचीत नहीं की जा सकती। ये लोग इनका पूरी तरह सफाया करना ही उचित है। इनको थोड़ा सा भी अगर मौका देंगे, ये अब चूंकि अपने इनके अस्तित्व की लड़ाई है, तो अंत में कोई एक तरह से इनका अंत समय निकट है, तो उसके पहले भी ये कायराना हरकत करने से चूक नहीं रहे हैं, हत्याएं करने से चूक नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है सरकार को इस पे बिल्कुल और सख्ती बरतना चाहिए, और खोज कर इनके खात्मा करना बेहद जरूरी है। तभी अपने प्रदेश में अमन और शांति रह पाएगी। और बस्तर तो इसके लंबे समय से बहुत वहां की जनता लंबे समय से झेल रही है इनके आतंक को। तो ये आतंक को खत्म करने का समय इस पे बिल्कुल कड़ाई बरतते हुए और इनके खात्मे की और मजबूत कदम उठाने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। निश्चित तौर पर गंगेश्वर, एक बात और ये भी देखी जा रही है, जिस तरह से भी आपने जिक्र किया कि एक और ये शांति वार्ता की बात करते हैं और दूसरी ओर इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा था कि लगातार जब कार्रवाइयां की जा रही थी, मुझे याद है उस समय जब मुठभेड़ लगातार जारी थी, नक्सलियों को ढेर किया जा रहा था, उसी समय शांति वार्ता को लेकर पोस्टर जारी करते हैं नक्सली। और जब विजय शर्मा ने बोला भी था गृह मंत्री जी ने कि अगर बिना किसी शर्तों पर वो बातचीत करेंगे तो हम बातचीत करने को तैयार है, लेकिन नक्सलियों की अब कोई भी शर्त नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अब लड़ाई हमारी है। पहले ये देखा जाता था कि सरकार की ओर से शांति वार्ता की अपील की जाती थी और नक्सलवाद आतंक मचाता था, लेकिन अब स्थिति यह है कि नक्सलवादियों को ये बात करनी पड़ रही है कि शांति वार्ता हम करेंगे, लेकिन अब ये चीज देखी जा रही है कि एक और शांति वार्ता की बात कर रहे थे, दूसरी ओर फिर इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से कि कोई उनकी चाल भी हो सकती थी इसमें। निश्चित तौर पर देखिए, ये दोहरा चरित्र जो मैं कह रहा था, ये दोहरा चरित्र है नक्सलियों का कि एक तरफ ये शांति वार्ता की बात करते हैं जब इनके अस्तित्व में का संकट दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर कायराना हरकत करने से भी नहीं बच रहे हैं। देखिए, वो एक तरह से ट्रैप हुआ है मामला कुल मिलाकर। जो अधिकारियों को पहले एक जगह पे गाड़ियां चलाई गई, उसका जब जांच के लिए निकली और ये अधिकारी खुद निकले, पैदल निकले, लोगों ने वहां पे घेरना शुरू किया, तो रास्ते में मतलब एक तरह से लोगों ने पहले से बिछा के रखा होगा कि इस रास्ते से आएंगे और इनका घटनाक्रम में घायल होंगे और इनकी मौत होगी। ये एक तरह से इनका ट्रैप था। और अधिकारी इसको समझ नहीं पा चले गए उस रास्ते। तो ये इनका तरीका शुरू से रहा है, हमेशा इस तरह से ब्लास्ट करते आ रहे हैं।